तो जैसा कि पिछले कुछ सत्रों में हमने देखा, हम एक छोटी कंपनी के नेटवर्क का उदाहरण लेते हुए आईटी की दुनिया में क्या काम कैसे होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी दिशा में एक प्रश्न मेरे मन में कई बार आया है, मेरे मन में कई बार आया है कि और समय के साथ हमने देखा है, आप भी कई बार जब काम करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि आप भी ये इसी तरीके के अनुभव से गुजरेंगे। वो क्या है कि हम इस दुनिया में, आईटी की दुनिया में सर्वर को, जिसे हम सर्वर कहते हैं, देखिए सर्वर लिखा ना यहाँ पर, तो सर्वर जिसे कहते हैं इसके और कई सारे नाम हैं। ये मशीन, सिस्टम, कंप्यूटर, होस्ट, इंस्टेंस, सर्वर, नोड, ये कई सारे नाम हैं। और इन अलग अलग नामों का मतलब क्या, अर्थ क्या है, क्यों ये नाम है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे पहला नाम ये है मशीन। मशीन शब्द जो है वो असल में जो यांत्रिक चीज़ें होती थी ना, यांत्रिक जो यंत्र समझिए, अगर मैं इसको यंत्र कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये यंत्र जो है मतलब विशेष करके जैसे कि वो लोहे की मशीनें होती थी और बड़े कोई लेथ मशीन हुई या कोई औजार बनाने की मशीन हुई या कार बनाने की मशीन हुई, वो सारी मशीन कहलाती। तो मशीन का अंग्रेजी में मशीन शब्द का अर्थ आया है कोई ऐसा जो भौतिक चीज़ बनी हो, मैकेनिकल या मशीन, जो कि कोई एक आयोजित चीज़ों का हो और जो कोई विशेष काम के लिए बनी हो, उसको मशीन कहते हैं। और मशीन का एक और भी अर्थ होता है जो लगातार काम करती रहती है, उसको मशीन कहते हैं। मशीन की तरह काम कर रहा कहते हैं ना, ऐसे कभी कभी। तो ये जो है, ये एक पहला है अर्थ मशीन का। और ये आमतौर पर इस मशीन शब्द का प्रयोग आता है जब हम किसी सर्वर के बारे में वो एक ऐसी मशीन है जो चल रही है, जैसे कि ऑन है या ऑफ है। यानी कि जैसे होता है ना, जब आपका कंप्यूटर अगर ऑन है तो फिजिकल हार्डवेयर होता है। खास करके अगर आपने डेस्कटॉप या सर्वर देखा है तो वो बड़ी, डेस्कटॉप में तो फिर भी कम आवाज़ आती है, लेकिन सर्वर में अगर आप देखेंगे, उसकी किसी डेटा सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पर सर्वर्स के फ़ैन चल रहे होते हैं और बड़ी बड़ी लोहे की अलमारियों के पीछे में ये सर्वर रखे होते हैं और ये बड़ी भारी मशीनों की तरह लगते हैं, है ना। तो वो ये उस उद्देश्य से मशीन सर्वर को या कंप्यूटर को कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, अब ये सिस्टम देखते हैं। सिस्टम होता है, असल में सिस्टम का अर्थ होता है व्यवस्था। और व्यवस्था का क्या मतलब है, तो व्यवस्था का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक निश्चित तरीके से, विधि से करना। जैसे होता है ना, हम किसी को कहें पहले बाएं जाओ, फिर दाएं जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ और फिर घूम के खड़े हो जाओ। अगर यही काम आप बार बार करते रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई हुई है और उस व्यवस्था में सारा काम करते हैं। व्यवस्था राइट। तो व्यवस्था, तो सिस्टम इसलिए कहा जाता है जब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उन सबको मिला के हम एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो कि हमारा मनचाहा काम कर देती है। तब जब हम उस उद्देश्य से सर्वर को बुला रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं या उसके बारे में जान रहे होते हैं तो हम उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि सिस्टम जो है ठीक से नहीं चल रहा। सर्वर भी कह सकते हैं कि ठीक से नहीं चल रहा, मशीन भी कह सकते हैं कि ठीक से नहीं चल रही, लेकिन अधिकांश तौर पे इस शब्द का प्रयोग जब सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा है, यानी कि व्यवस्था जब बिगड़ गई, तब उनका प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इसका तब सिस्टम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर पे। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। जो कंप्यूटर है वो असल में क्या करता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं संगणक। और संगणक का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए 1700-1800 के आसपास जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो बहुत सारे लोग किसी फैक्ट्री में काम करने लगे। और जो काम करने वाले लोग बाग होते थे, उनका हिसाब रखना, कौन सा सामान आया, कहाँ गया, तो जो बही खाते वगैरह बनाते थे, या रोज़ कितने लोगों ने कितना काम किया, किसको कितना पैसा देना है, क्या कच्चा माल आया है, क्या बिक्री हुई है, उसका जो हिसाब लगाने वाला है उसको कहते थे कंप्यूट करने वाला। उसको, उस प्रक्रिया को कहते थे कंप्यूट।
और जो लोग इसको करते थे उसको कहते थे कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पर असल में हम ये कह सकते हैं कि गणना करने वाला है ना। गणना के हिसाब से जब गणना की बात कर रहे होते हैं तब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तब हम कंप्यूटर काल उसको कहते हैं। अब ये देखते हैं होस्ट क्या होता है। तो जब क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जो कि किसी सेवाओं को होस्ट कर रहा हो, कि उनको उनकी मेज़बानी कर रहा हो, उनकी तैयारी कर रहा हो, है ना। तो ये कैसे हुआ, इसका मतलब जैसे इसका उदाहरण समझने के लिए होस्ट क्या होता है। जैसे आजकल तो सबको पता है टीवी में जैसे एक होस्ट होता है ना, वो जो बैठ के कोई प्रोग्राम को चला रहा होता है, वो होस्ट टीवी का होस्ट है। लेकिन यहाँ क्या है, मुझे एक और भी आसान सा वो समझ में आता है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो सिनेमा हॉल होस्ट है जो कि आपके लिए फिल्में दिखाने का काम करता है, और उस होस्ट में बहुत सारे लोग आके देख सकते हैं। मतलब वो सिनेमा दिखाने की सर्विस, सिनेमा दिखाने की कार्यवाही को उसका संचालन कर रहा है, होस्ट कर रहा है ना। तो ये हुआ मतलब कि मेज़बान की तरह, है ना, मेज़बान जो होस्ट कर रहा है, या आतिथ्य जो करता है उसको भी कह सकते हैं इसको यहाँ पर। और अब हम एक्चुअली मैं इंस्टेंस पे बाद में आता हूँ, पहले सर्वर पे आता हूँ, तो क्योंकि वो दोनों मिलते जुलते हैं। तो सिनेमा वाली जो हमारी उदाहरण है हमारा, उसमें जो टिकट विंडो पे व्यक्ति होता है जो पैसे दे रहा होता है उसको सर्वर कहते हैं, या किसी, तो वो अगर टिकट सर्व नहीं करेगा तो आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सर्वर का मतलब होता है असल में सेवक, है ना, जो सेवा कर रहा है, जो कोई किसी किस्म की सेवाएं आपको प्रदान कर रहा है। अब सेवक के नाम पे हम कई बार नौकर समझते हैं, नौकर ही है, लेकिन जो सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कहते हैं फैसिलिटी देना या सर्विसेज चलाना, आजकल इंग्लिश में कहते हैं जनरली। तो सेवक, या उसको आप वो भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप अगर रेस्तरां में कहीं खाना खाने जाएंगे तो जो सर्वर होता है उसको असल में हम उसको कहते हैं बेरर, राइट। बेरर इसलिए कहते हैं क्योंकि खाना लेके आता है, बेयर करके लाता है, लेके आता है, पर वो सर्वर भी है। या किसी और किसी आप मान लीजिए किसी बड़ी गैदरिंग में गए तो वहाँ कोई सर्वर होगा जो कि आपको बताएगा कहाँ जाना है ना। तो ये सर्वर का मतलब होता है जो सेवा दे रहा हो। और अब नोड का मतलब होता है, नोड का क्या मतलब होता है, नोड का मतलब होता है, मान लीजिए कि 4-5 लोग कोई काम कर रहे हो और एक दूसरे से मिला जुला काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आप एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि ये जब भी कोरोना का लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते थे, तो वो 4-5 लोग किसी बड़े हॉल में या किसी बड़ी बिल्डिंग में बैठे होते थे, हर जगह पे अलग अलग, 4-5 नहीं मतलब ज़्यादा भी होते थे। और उनमें से एक के पास जाओगे, आप पहले पंजीकरण कराओगे, फिर दूसरा कोई आप कुछ और काम करेगा, फिर वो आपका नाम जानकारी लेगा, फिर तीसरा आपको इंजेक्शन लगाएगा, फिर चौथा आपको देखेगा कि आप सही सलामत स्थिति में हो कि नहीं हो। तो ये जो है सर्विस, पूरी सर्विस क्या है, कोरोना का टीका लगना है, लेकिन हर एक उसमें जो अलग अलग हिस्सा जो कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं नोड। नोड असल में ये नेटवर्क की दुनिया का हिस्सा है ना। तो नोड का मतलब है किसी कई लोगों के लोगों के बीच में जो कई लोगों के बीच में जो अलग अलग सर्वर होते हैं ना, अलग अलग काम संभालते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं लोग, है ना। तो इसको ये थोड़ा फॉन्ट बहुत छोटा हो गया, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये लोग हैं और वो जो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो नोड का मतलब हम इसको असल में, इसको मैं वापस थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये ठीक से पढ़ने में आए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये लोग, नोड का मतलब है लोग, एक ही काम को करने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। तो नोड का जो शब्द का प्रयोग है, इसका उपयोग जो है नेटवर्क के संबंध में ज़्यादा किया जाता है। जब कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही होती है तब हम नोड शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। या फिर नेटवर्क जैसी, मतलब कई लोग मिलकर जो सर्विस दे रहे होते हैं, उसमें नोड शब्द का प्रयोग अधिक होता है। अब आते हैं हम इंस्टेंस पे। ये एक बड़ा मज़ेदार शब्द है। हुआ क्या, जब से
भौतिक सिस्टमों की जगह, सर्वर की जगह एक ही सर्वर में कई सारे सर्वर चलने लगे जो वर्चुअल सिस्टम जिन्हें कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं अवतार, है ना। अवतार कैसे, अवतार का मतलब ये है, अब ये मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैं इंसर्ट करता हूँ और इसमें जाके इनको बोलता हूँ पिक्चर्स में, राइट, और इसमें बोलता हूँ ऑनलाइन पिक्चर्स में। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट है क्या लेके आता है ना। अगर मैं इसमें इसको कहूँ कि भाई मुझे इंस्टेंस क्या चीज़ है ना, तो देखिए क्या लेके आता है, ये कुछ ढूंढ रहा है, इंस्टेंस लेके आता है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये आपका, ये एक तरीके से थोड़ा अच्छा वाला कोई लूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए ऊपर ही आते हैं वापस। गूगल की इमेज में अलग मज़ा आता है और यहाँ पर अलग मज़ा आता है। तो ये देखिए, तो ये इंस्टेंस का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि ये होस्ट हो जाएगा और उसके ऊपर 1 2 3 अलग अलग एक ही कंप्यूटर के अंदर, सर्वर के अंदर अलग अलग सर्वर चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये मान लीजिए लिनक्स है या विंडोज़ है, उसका एक अवतार है, ये दूसरा अवतार है, ये तीसरा अवतार है ना। तो अवतार की दृष्टि से हम बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंस, है ना। इंस्टेंस का मतलब है अवतार। तो अब अगर आप कुल स्थिति में देखिए तो क्या है, सर्वर है, और वो सर्वर में जो आप काम चला रहे हो, विंडोज़ लिनक्स जो भी मशीन है, जो भी सिस्टम है, देखिए मेरे से मशीन निकला, तो जो भी सिस्टम है, जो भी सर्वर है, वो कुछ सेवाएं विंडोज़ या लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाएगा और उस पर आपको एप्लीकेशन चलाएगा या कुछ कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाएगा जो कि दूसरे लोगों को सेवा प्रदान करेगा। तो ये एक देखने में बड़ी साधारण सी चीज़ है, लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आता है कि भाई ये अलग अलग नाम क्यों हैं, इनका परिप्रेक्ष्य क्या है और इनके ये क्यों ऐसे हुए। तो अलग अलग समय पे ये सब काम हुए। जैसे आजकल इंस्टेंस शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि क्लाउड का ज़माना है। क्लाउड में इंस्टेंस कहते हैं, सर्वर नहीं कहते, नोड नहीं कहते, सब कुछ नहीं कहते, उसमें इंस्टेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उसका मतलब ये होता है कि अगर एक सिस्टम खत्म गड़बड़ हो जाए तो दूसरा अवतार तुरंत पैदा हो जाता है। जैसे होता है ना कंप्यूटर गेम में देखते हैं आप, तो खेलते खेलते एक मर गया आपका खिलाड़ी तो तुरंत दूसरा पैदा हो जाता है अगर आपके पास लाइफ्स हैं, है ना। तो ये आजकल के ज़माने में इन सब की दुनिया में सर्वर से ज़्यादा इंस्टेंस का नाम बहुत प्रचलित हो गया, ये क्लाउड की दुनिया में प्रचलित हुआ है। ठीक है, तो ये था इन 4 5 6, इसके अलावा भी 1 2 नाम है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा प्रचलित नाम लगे जो लोग प्रयोग करते हैं, मैंने सोचा कि उनके बारे में चर्चा की जाए। तो फिर इसके बाद फिर कभी मिलते हैं।